जय हिंद गाइस। तो आज बात करेंगे आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या है, उसके यूजेस क्या है, इसके बारे में। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा गाइस कि आयोनाइजेशन जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है। तो आयोनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है गाइस, जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आयंस है या फिर मॉलिक्यूल्स है उसको हम इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस या चार्ज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। जो न्यूट्रल आयन है उसका कन्वर्जन हम चार्ज आयंस में करते हैं और उसी प्रोसेस को हम सिंपली आयोनाइजेशन कहते हैं। अब देखिए, अगर मैं आयोनाइजिंग रेडिएशन की अगर मैं बात करूं गाइस, तो देखिए अगर हम आयोनाइजिंग रेडिएशन की बात करें, ठीक है, तो यहां पे आयोनाइजिंग रेडिएशन को हम इफेक्ट के द्वारा तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, तीन इसमें क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे जो पहला होता है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है, यानी मैं इफेक्ट की बात कर रहा हूं, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। इनडायरेक्ट, दूसरा होता है डायरेक्ट इफेक्ट और तीसरा होता है एलईटी। शायद आपने एलईटी नहीं सुना होगा। अब देखिए, जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं, मैंने जैसे आपको कहा कि आयोनाइजेशन यानी क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकली जो न्यूट्रल आयंस होते हैं, एटम्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका कन्वर्शन चार्ज आयंस में करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर इनडायरेक्ट की बात करूं तो आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो हम कह सकते हैं कि थोड़े डेंजरस होते हैं, थोड़े नहीं बहुत डेंजर होते हैं, और इसी वजह से इससे जो है वो संभल के रहना ही जो है वो अच्छी बात होती है, क्यों आपको समझ में आएगा। अब इनडायरेक्ट में क्या होता है, जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारे बॉडी में कैसे करते हैं। देखिए, हमारी बॉडी से अगर कोई जो है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन अगर गुजरते हैं तो क्या होता है, देखिए जैसे आयोनाइजिंग रेडिएशन गुजरेंगे तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा है वाटर, तो वाटर का होता है गाइस आयोनाइजेशन। अब वाटर यानी क्या है, H2O, ठीक है। पर जैसे ही आयोनाइजिंग रेडिएशन इसमें से हमारे बॉडी के अंदर से पास होते हैं तो इस वाटर का जो है वो आयोनाइजेशन करते हैं और ये यहां पे H पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव में कन्वर्ट होते हैं। और ये जो OH निगेटिव होता है इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल्स। आपने फ्री रेडिकल्स का नाम सुना होगा, तो यही फ्री रेडिकल्स है गाइस जो कैंसर भी कॉज करता है, यानी इसकी वजह से कैंसर होता है। हम कहते हैं कि जो एक्सरेज होते हैं या फिर जो आयोनाइजिंग बहुत सारे रेडिएशन होते हैं, तो जिसकी वजह से जो फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं, तो ये फ्री रेडिकल देखिए डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये जो कुछ आयोनाइजिंग रेडिएशन है ये इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं और इसी वजह से हम इसको जो फ्री रेडिकल्स यहाँ पे बन रहे हैं, ये फ्री रेडिकल्स फिर हमारे बॉडी में तहलका मचा देते हैं, हमारे बॉडी को जो है वो घातक नुकसान करते हैं, कैंसर के सेल्स जो है वो पैदा होते हैं। तो ये सब होता है इस फ्री रेडिकल्स की वजह से, तो इसी वजह से हम इसको इनडायरेक्ट इफेक्ट कहते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन का। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं डायरेक्ट। अब डायरेक्ट की अगर हम बात करें गाइस, तो डायरेक्ट जो रेडिएशन होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली म्यूटेशन करते हैं, यानी डीएनए को डैमेज करते हैं, डायरेक्ट म्यूटेशन होता है। डायरेक्ट अगर हम अगर वो आयोनाइजिंग रेडिएशन के कांटेक्ट में आ गए तो डायरेक्ट डीएनए के साथ कांटेक्ट होगा उसका और डीएनए को डैमेज करेगा, यानी म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन यानी हम क्या बोलते हैं, सडन हेरिडेबल चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या है, तो जेनेटिक मटेरियल में ये डायरेक्ट डैमेज करता है। जैसे एक्सरे हो गया, तो ये क्या करता है, डायरेक्ट डीएनए को जो है वो डैमेज करता है। उसके बाद गाइज आता है एलईटी। एलईटी यानी होता है लीनियर एनर्जी ट्रांसफर। अब ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशन जब हमारे बॉडी से पास होते हैं, तो ये एनर्जी का, जब ये बॉडी से पास हो रहे मान के चलो, तो जब ये पास होंगे तो एनर्जी लिबरेट करते जाएंगे हर टिश्यू में, थोड़ी थोड़ी एनर्जी जो है वो लिबरेट करते जाएंगे, और वो जो एनर्जी उन्होंने लिबरेट की है वो उसके बाद हमारे बॉडी में इफेक्ट करेगी। इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक होता है हाई एलईटी और दूसरा होता है लो एलईटी, यानी हाई लीनियर एनर्जी ट्रांसफर और लो एनर्जी लीनियर एनर्जी ट्रांसफर। तो जहां पे हाई एनर्जी जहां पे ट्रांसफर हो रहा है तो वहां पे तो ज्यादा इफेक्ट होगा, और लो एनर्जी यानी ये ज्यादा डेंजर होगा और ये थोड़ा कम डेंजर होगा। तो HLET में आता है गाइस जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स है या फिर जो न्यूट्रॉन्स है, वो न्यूट्रॉन जो है ये सब आयोनाइजिंग रेडिएशन है, तो ये आते हैं LET में। और HLET में यानी हाई लीनियर एनर्जी ट्रांसफर में, और लो एनर्जी में आता है हमारे गैमा रेज। तो ये थोड़ा कम नुकसान करते हैं और ये अल्फा पार्टिकल्स न्यूट्रॉन जो है वो ज्यादा नुकसान करते हैं। ज्यादा जो जब पास होते हैं तो ज्यादा एनर्जी जो है वो टिश्यू में लिबरेट करते हैं और इसकी वजह से बहुत बड़ा डैमेज हमारे बॉडी में होता है। तो ये गाइज है आयोनाइजिंग रेडिएशन, जिसमें अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गैमा पार्टिकल्स है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, फोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, एक्सरे है, गैमा रेज है। ये पूरे रेडिएशन कौन से है, ये पूरे रेडिएशन आयोनाइजिंग है। तो ये बहुत डेंजर रेडिएशन है, जब भी हम इसके कांटेक्ट में आते हैं तो ये पूरे हमारे बॉडी में जो है वो इफेक्ट
करते हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन, यानी जो आयोनाइजेशन करते हैं। आई होप थोड़ा फार आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे गाइस आयोनाइजिंग नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के बारे में। तो ये जो नॉन आयोनाइजिंग होते हैं ये ज़्यादा डेंजर नहीं होते, ठीक है, एज कंपेयर टू अगर हम बात करें आयोनाइजिंग रेडिएशन, तो सबसे ज़्यादा तो आयोनाइजिंग नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है इसका इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें गाइस सबसे पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव, इसमें आता है रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव, ठीक है। अब देखिए रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है ये कहां पे यूज किया जाता है, तो जो एमआरआई होता है, जो हम एमआरआई बोलते हैं, तो एमआरआई में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा आरएफए रेडियो फ्रीक्वेंसी एबलेशन नाम का एक होता है, उसमें भी जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा अगर हम बात करें गाइस तो होता है हमारे इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। अब इंफ्रारेड रेडिएशन का काफी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। देखिए जो इंफ्रारेड रेडिएशन है इसका इस्तेमाल किया जाता है कभी अगर किसी को मस्कुलर पेन है, बहुत मसल में अगर पेन हो रहा है, मसल पेन है, तो वहां पे इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज किया जाता है। एक सुपरफिशियल हीट थेरेपी करके एक हीट थेरेपी आती है, सुपरफिशियल हीट थेरेपी, जब मसल पेन होता है तो वहां पे सुपरफिशियल हीट थेरेपी जिसमें इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसी के साथ अगर हम देखें कोई मॉल में अगर हम चले गए, जैसे डीमार्ट है, तो वहां पे एक स्कैनर होता है, वो स्कैनर क्या करता है, कोई भी चीज वहां पे है तो स्कैन करता है, तो वो वहां पे भी इंफ्रारेड रेडिएशन का ही यूज किया जाता है। अगर किसी मॉल में डीमार्ट में आप चले गए तो वहां पे भी छोटे बच्चे आपने देखे होंगे जो हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, तो वो हेलीकॉप्टर भी इंफ्रारेड स्कैनर हेलीकॉप्टर होता है, यानी इंफ्रारेड हेलीकॉप्टर यानी इंफ्रारेड का ही उसमें यूज किया जाता है। उसके बाद आपने देखा होगा कि कुछ सालों पहले स्वाइन फ्लू आया था, तो एयरपोर्ट जो थे वहां पे इंफ्रारेड स्कैनर बिठाए गए थे कि जैसे कोई आदमी वहां से गुजरेगा तो अगर किसी को फ्लू है तो वो ब्लिंक करता है, आवाज देता है, तो उससे पता चलता है कि इसको टेम्परेचर है, फीवर है, तो उसे बाहर निकाला जाता था। तो वो जो स्कैनर होते हैं वो भी इंफ्रारेड स्कैनर ही होते हैं। तो इंफ्रारेड ये जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है इसमें जो इंफ्रारेड रेडिएशन आते हैं तो इतना बड़ा इसका यूज है गाइस। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस तो तीसरा इसमें आता है अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है अल्ट्रासोनिक वेव। अब अल्ट्रासोनिक वेव का अगर हम बात करें तो अल्ट्रासोनिक का जो सोनोग्राफीज होती है, आपने सुना होगा अल्ट्रासोनिक सोनोग्राफी, तो उसमें गाइस ये अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है। उसी के साथ जो कलर डॉपलर होती है, आपने देखा होगा जो कलर डॉपलर्स का नाम सुना होगा, तो कलर डॉपलर्स में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का जो है वो यूज किया जाता है। उसी के साथ फिर आता है गाइस इसमें माइक्रोवेव रेडिएशन। अब माइक्रोवेव रेडिएशन तो हम यहाँ पे मेडिकल साइंस में नहीं, पर जो अपना टेलीविजन है, रेडियो फ्रीक्वेंसी है, सेलफोन है, तो वहां सभी में हम माइक्रोवेव रेडिएशन का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है गाइस नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो ये सबसे ज्यादा जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन भी इस्तेमाल किए जाते हैं, पर वो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। इसी वजह से जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है, एक्सरे, तो आपने देखा होगा कि एक स्पेशल उनका सूट होता है, वो पहन के ही वो अंदर जाते हैं और फोटो खींचते हैं, ताकि जो है वो आयोनाइजेशन का जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है इसका जो इफेक्ट है उनके बॉडी पे ना हो, इसीलिए वो सब कुछ वो पहनते हैं गाइस। तो ये बताने की कोशिश की कि नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग में क्या फर्क होता है, आयोनाइजेशन करता है, आयोनाइजेशन नहीं करता, और आयोनाइजेशन करने की वजह से कितना बड़ा इफेक्ट हमारे बॉडी में हो सकता है। जैसे मैंने कहा था कि इनडायरेक्ट इफेक्ट जो मैंने बताया कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं, और हाइड्रोक्सिल रेडिकल जो फ्री रेडिकल बनते हैं वो कितना बड़ा कैंसर भी उससे होता है। तो ये कुछ बातें बताने की कोशिश की है आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के बारे में। वीडियो अच्छा लगे गाइस तो जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।